सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि सदन में मांग संख्या 26 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर बोलने का मौका दिया। आज़ादी के इतने सालों बाद आज भी जनता को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मैं सरकार की चिकित्सा सुविधाओं की शुरुआत मेरे विधानसभा क्षेत्र सोजत की मगरा क्षेत्र से करना चाहूंगी। महोदय जी, इस क्षेत्र में 50 किलोमीटर दूर तक चिकित्सा सुविधा के नाम पर सरकार केवल खानापूर्ति कर रही है। यहाँ सड़कें तक उपलब्ध नहीं है। ये लोग गर्भवती महिलाओं को चारपाई पर लेकर नदी नाले पार करके पहुंचते हैं। 10-20 किलोमीटर दूर स्वास्थ्य केंद्रों पर वहां डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध नहीं है। महोदय जी, खोड़िया, गुड़ा बीजा, गुड़ा कला, हरियामाली, गुड़ा राम सिंह आदि ग्राम पंचायतों के लोग जो दूर दराज मगरे क्षेत्र में रहते हैं, इनको 60-70 किलोमीटर दूर सोजत शहर चिकित्सालय में आना पड़ता है। यहाँ तक आते आते कितनी माताएं काल ग्रास बन जाती हैं। महोदय जी, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहती हूं कि आपने मगरा क्षेत्र के लोगों के लिए सड़क और पानी तक की सुविधा नहीं की। इस मगरा क्षेत्र की गुड़ा कला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक उप चिकित्सालय यदि खोला जाए तो 50,000 से अधिक की जनता जो कि पहाड़ों में निवास करती है, उनको छोटी छोटी चिकित्सा जांचें, दवाइयां एवं गर्भवती महिलाओं को सुविधा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यदि महोदय जी, दूसरी ओर रायपुर चिकित्सालय जहां पर 26 से अधिक ग्राम पंचायतों के लोग चिकित्सा सुविधा लेने वहां आते हैं। महोदय जी, रायपुर चिकित्सा के लिए डॉक्टरों ने एक परिपाटी बना रखी है कि जांच करने के लिए बाहर जाओ, अन्यथा पाली या ब्यावर के लिए रेफर कर देते हैं। यहाँ पर चिकित्सा जांच की मशीनें खराब पड़ी हैं। गरीब लोग जैसे तैसे धक्के खाकर अस्पताल पहुँचते हैं। वहाँ पर उनको जांच कराने के लिए अन्यंत्र निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है, जिससे गरीब लोगों पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ता है, जबकि रायपुर चिकित्सालय में शहरी क्षेत्र में गिना जाता है। महोदय जी, मैंने संबंधित डॉक्टर व ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध कई बार माननीय मंत्री महोदय को पत्र लिखा, लेकिन इस बाहरी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। महोदय, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या है कि लोग रोज दुर्घटना में घायल हो रहे हैं, मृत्यु संज्ञा को प्राप्त होते हैं और सोजत राजकीय चिकित्सालय में ट्रॉमा सेंटर हेतु पड़ी करोड़ों रुपए की मशीनें धूल फाक रही हैं और अभी तक ट्रॉमा सेंटर सोजत का अता पता नहीं है, जो कि बजट घोषणा है। महोदय, सोजत अस्पताल का डर्रा भी मैंने विधायक कोष से कोरोना काल में 1,25,00,000 रुपए देकर सुधारने का प्रयास किया है। सड़कें डीके आती है और सरकार ने लोगों हेतु इतनी राशि फ्री चिकित्सा में की है जिससे कुछ होने वाला नहीं है, सिवाय निजी अस्पतालों के लिए आपने चांदी कर दी है। अभी भी सरकार में अगर इंसानियत है तो सोजत अस्पताल में रिक्त पदों को भरा जाए एवं उप जिला चिकित्सालय में गायनिक डॉक्टर नहीं है, इसको भी प्राथमिक से भरा जाए। और शर्म की बात तो यह है कि इतने बड़े अस्पताल का ये हाल है कि पाली जिले का दूसरा बड़ा अस्पताल है। महोदय जी, विगत दिनों की घटना आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगी कि ये घटना में घायल व्यक्ति को सोजत चिकित्सा में लेकर आते हैं। उक्त व्यक्ति को खून की आवश्यकता होती है, यहाँ पर कहकर ब्लड बैंक में मना कर देते हैं कि ब्लड के बदले ब्लड देना पड़ेगा, वरना ब्लड नहीं मिलेगा, क्योंकि घायल व्यक्ति के साथ व्यक्ति नहीं था। उसको तड़पते व्यक्ति को जोधपुर रेफर कर दिया, जिसके रास्ते में ही मृत्यु हो गई। बताइए, इसके जिम्मेदार कौन है और दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? महोदय जी, मेरी विधानसभा में देवली कला एवं ऐसे कई दूर दराज के गांवों में चिकित्सालय भवन ऐसे बने हुए जहां क्वार्टर नकारा हैं और घोषित होने के बावजूद वहां पर कोई निर्माण कार्य नहीं कर रहा है। ऐसी सीएससी पर डॉक्टर रहते नहीं हैं, इससे गांव वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। इन जर्जर भवनों की मरम्मत हेतु जिला स्तर पर सरकार तक अनेकों बार अवगत कराए हैं, अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला। सोजत के पश्चिम क्षेत्र में राजोला, चौपड़ा, चाड़वास, रूपावास, सरदार समंद, सुरायता, शिवपुरा, घागुड़ा, जुपेला, धाकड़ी, दीनावास, खारिया, नीव, मेव एवं रेबड़ावास क्षेत्र की 50 किलोमीटर के दायरे में एक भी सीएससी नहीं है, जबकि विगत 3 वर्षों में मैं लगातार मांग उठा रही हूँ। यहाँ तक कि हमने बिलावास और बेरा अखंडी बगड़ी के भामाशाहों के सहयोग से हमने
भवन बनाए ताकि वहां पर सीएससी खोली जाए, लेकिन इस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पश्चिमी क्षेत्र की यदि सूद लेनी हो तो आप पाली जिले से संबंधित अधिकारी से चर्चा कर लीजिए। चिकित्सा सुविधा के 1 मिनट में समाप्त नाम करें। पर सरदर्द की टैबलेट तक नहीं, यहाँ पर उप जिला चिकित्सालय में प्रतीक्षालय भी नहीं है। मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को रात भर छत के नीचे गुजारते हैं। जरा सोचिए उन पर क्या गुजरती होगी। जिस परिवार का व्यक्ति अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं उसके बैठने की सुविधा तक नहीं है। पता नहीं किन राजनीतिक कारणों की वजह से सोजत में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण नहीं हो पा रहा है। सभापति महोदय, ट्रॉमा सेंटर के निर्माण से आम जनता को लाभ मिलेगा, इससे दलगत राजनीति की बेट मत चढ़ाओ। यदि सोजत में समय पर ट्रॉमा सेंटर नहीं खोला गया तो मुझे मेरे क्षेत्र की जनता के साथ सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू। श्री अमीन खान जी। श्रीमती प्रीति गजेंद्र सिंह जी।